गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मनी बैंकिंग यूनिट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन ही है, अगर मैम 6 करवाती है तो आउट ऑफ कोर्स करवा रही है। प्लीज मेरी तरफ ध्यान देना बेटा। हमारी अभी 2 मिनट का टेस्ट है जो यूजुअल होता है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। एक है आरबीआई का फंक्शन, आरबीआई का फंक्शन, मनी के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई मेजर। एक एक कर बचना है क्या? आरबीआई के फंक्शन, मनी के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई मेजर। हमने स्टार्ट किया था क्रेडिट कंट्रोल। रेडी फॉर द टेस्ट? इन्फ्लेशन कंट्रोल, नोटबुक को नहीं देखना। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई, क्रेडिट लोन। एक का नाम भूल गया, इन्वेस्टमेंट। अगर याद होगा तो टोटल 7 चीजें थी। इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड, मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, आवाज नहीं आई। रॉन्ग आंसर, सचिन सर फेल, नॉट यू। गवर्नमेंट की पॉलिसी फिस्कल, गवर्नमेंट की पॉलिसी फिस्कल, बजट। आरबीआई की पॉलिसी मॉनिटरिंग क्रेडिट, आरबीआई की पॉलिसी मॉनिटरिंग क्रेडिट। आता है फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई कब आती है? डेट सचिन सर का बर्थडे 1 फेब। बाई मंथली कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने होते थे? 2। लास्ट पार्ट, देन आज की सभा शुरू। हमने फिस्कल शुरू करी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं नोटबुक में नहीं देखना। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कंप्यूटर ऑन। किसने अपने एक्सपेंस बचा लिए? हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? किसने अपने एक्सपेंस बचा लिए? गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस बचा लिए। किसके ऊपर डाल दिए? प्राइवेट। याद उत्तर? किसने बचा लिए? गवर्नमेंट ने। किसके ऊपर डाल दिए? प्राइवेट। प्राइवेट के एक्सपेंस बढ़ गए। जब आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं तो मनी कम ज्यादा? हिंट दे रहा हूं, मैंने अपने पैसे बचा लिए, तेरे ऊपर डाल दिए। जो जब तेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे मनी कम बचेगी। तो जब आपके पास मनी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड, स्कूटर, कार, बाइक, गोल्ड, प्रॉपर्टी, टूरिज्म करेगा। पैसा नहीं है भाई, एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट हट गई, तनिक एक्सपेंस बढ़ गए, पैसे कम बचेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो जब शॉपकीपर का डिमांड नहीं होगा, रेट कम ज्यादा, उसका गोल्ड नहीं बिक रहा, रेट, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, टूरिज्म नहीं बिक रहा, रेट कम, इन्फ्लेशन कम, क्लास का डाउन। इसकी नोटिंग नहीं करवाई थी, दी हुआ है। कौन भी चढ़ गया? किसके बढ़ा दिए? पैसे कम बचेंगे। तो जब पैसे नहीं है तो डिमांड कैसे करोगे? एग्रीगेट डिमांड। उनका माल नहीं बिकेगा, रेट गिराएगा, इन्फ्लेशन कम। इसका इफेक्ट इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, चेन इफेक्ट।
चेन इफेक्ट। आइए जी, सेकंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, क्लास स्टार्ट नाउ, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी सुनिए जी, नेशनल इनकम बताया था, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एमआरपी में जो आगे आगे शिफ्ट होते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? आराम से, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों में काम करेगा। रोहन सोच के, क्लास स्टार्ट हो गई है, रोहन ने सामान मेरे को बेचा, मैंने बेचा आपको, आपको आपको, तो क्या ये बर्डन शिफ्ट हो रहा है? सोच के बताओ। ग्रुप में नहीं, इसने मुझे बेचा 130, 150, 180, 200, 250, 300, क्या ये बर्डन शिफ्ट हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो जो बर्डन शिफ्ट होता है टैक्स का, उसे बोलते हैं आईडीटी। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। रोहन मेरे से निकलवाएगा, मैं आपसे, आप उससे, आप उससे, तो जो टैक्स आगे आगे शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? जो एमआरपी में शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्ट। आगे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कस्टमर। आपने देखा होगा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी। बोलो। बर्गर लेने गए, ब्रेड लेने गए, बटर लेने गए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बेटा बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या होते हैं? डायरेक्ट। जो एमआरपी के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। सचिन सर ने ये बताया था, इंडिया में डीटी 3 है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इंडिया में डीटी आईडीटी, डीटी आईडीटी। आप 3 के नाम याद कर रहे हो, उसके अलावा सब आईडीटी। सपोज बेटा 500 टैक्स है, 10,000 है, 1 लाख है, 3 अदर इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अभी देख इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं, हाउस टैक्स एमआरपी में नहीं जाएगा, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स। पहला यार प्लीज, मैं नाराज होता हूं, पहला मेरा घर, हाउस टैक्स एमआरपी में नहीं। दूसरा इनकम टैक्स, मेरी इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये केबीसी गिफ्ट टैक्स करता है, केबीसी लॉटरी, ड्रीम 11 गिफ्ट टैक्स करता है। मैंने देखो जी, मैं आर्गुमेंट करना चाहूंगा, थोड़ा सा नॉलेज रखता हूं। अमिताभ बच्चन जी ने बोला आप 7 करोड़ में जीत गए, गलत, गिफ्ट टैक्स कटेगा। ही इज लाइंग। लेकिन पता उससे बचने का तरीका क्या है? नीचे स्टार बना देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। स्टार होता है ना, इतना छोटा दिखता नहीं मार को, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। गलत बोलता है कि बिग रोडीज आप 1 करोड़ में जीते, बिग बॉस आप 1 करोड़ ही नहीं, 70 लाख, 30 लाख गया, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इको वाली क्लास लग नहीं रही। इनकम टैक्स जिसकी इनकम है, हाउस टैक्स जिसका घर है, गिफ्ट टैक्स जैसे गिफ्ट मिला। ये 3 डीटी है। क्या है? उसके अलावा हर जीएसटी, वैट, ये वो इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स। जब थ्योरी आएगी ना, पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, यहां इंसर्ट कर ले गिफ्ट टैक्स। क्या अभी खेल खेलेंगे? गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, डीटी। उसके अलावा जो बच के आईडीटी, जीएसटी, एमआरपी में, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, पुराने का टैक्स, आईडीटी। बेस बन चुका है। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो मेरे पास मनी जल्दी बोल दे, अब मेरा अच्छा बच्चा बन चुका है। गवर्नमेंट ने डीडी आईडीटी बढ़ा दी है तो मेरे पास गांधी बाबा। तो जब हमारे पास गांधी बाबा कम होगा, डिमांड कम, उसका सामान नहीं बिक रहा, रेट गिराएगा, इन्फ्लेशन कम। किसका इफेक्ट? गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिए? टैक्स। हर्ष को क्या पैसे, तो जब हर्ष से पैसे नहीं होंगे, डिमांड करेगा, डिमांड नहीं करेगा, उसकी कार में बिक्री
बाइक भी लिख ली और प्राइस गिराएगा, ठीक है जी। टैक्सेशन क्या DT 5 होते हैं, पहला दूसरा तीसरा मेरी इनकम पे इनकम टैक्स, मेरे घर पे मुझे के अलावा IDT। अब टैक्स पे खेलेंगे, देखिए रजिस्टर छोड़ दी मेरे प्यारे बच्चे। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट मींस लोन, डेट मींस लोन। गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है, गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है। मैं एग्जांपल दूंगा, एक आप ट्राई करना, चोपड़ा जी उम्मीद करता हूं दोबारा पैसे जीतोगे। कौन लोन लेती है? गवर्नमेंट आपसे। फिर वही मेरे पैसे मोदी अंकल ले गया, गुलाटी के पैसे मेरे पैसे ले 10 साल 20 साल 50 साल के लिए मोदी अंकल, मेरे पास पैसे पैसे नहीं है। डिमांड प्राइस इन्फ्लेशन। फिर ईगो वाली बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं। ये फ्लो चार्ट सिर्फ सचिन खान की बुक में मिलेगा, इसको देखिए थ्योरी XYZ में आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाए, नहीं कॉपीराइटेड है, मिल जाए। गवर्नमेंट ने हमसे लोन ले लिया 10 years 20 years, हमारे पास पैसे कम, पैसे तो बोलेगा। तो जब मेरे पास पैसे नहीं है, डिमांड, तो जब मैं डिमांड नहीं कर रहा, उसका सवाल नहीं लिख रहा, प्राइस का इन्फ्लेशन का। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप कोशिश करना। चल हिंट देता हूं, मैं ना पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं पैसा, तो गवर्नमेंट की इनकम है, लोन है, आवाज नहीं आई, लोन है, लायबिलिटी कभी ना कभी वापस करना है। मैंने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया, पंजाब नेशनल बैंक में FD करवाई, केंद्र बैंक में FD करवाई, LIC, ICICI प्राइवेट, ICICI से नाम नहीं लिया, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट, केंद्र बैंक गवर्नमेंट, LIC गवर्नमेंट। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, पापा का 12.5% करता है हर महीने PF के लिए, वो मिलेगा जब प्रोविडेंट फंड, जब पापा 60 इयर्स के होके रिटायर होंगे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, हर महीने पापा की सैलरी में से कटता है 12.5% PF के लिए। पापा की 1 लाख रुपए सैलरी है, 12,500 रुपए कटेंगे एवरी मंथ आपके पास, और वो जमा होता है गवर्नमेंट के पास। आपके पापा ने जॉब चेंज करी, जॉब छोड़ दी, रखा हुआ है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वो जाता है पैसा, जैसे आधार नंबर होता है ना यूनिक, ऐसी ना PF का नंबर होता है यूनिक। पूछना अपने पापा से, सचिन सर गलत नहीं निकलेंगे, प्रोविडेंट फंड यूनिक नंबर UIDI समथिंग ऐसा कोई नाम होता है, UIDI समथिंग। तो जो मैं पोस्ट ऑफिस में जमा कराता हूँ गवर्नमेंट की, वो है लायबिलिटी, क्या है? लोन, कभी ना कभी वापस करना, इनकम नहीं है। PF का पैसा, SBI, LIC, पोस्ट ऑफिस, लोन, कभी ना कभी वापस करना है 10 20 50 साल के लिए। LIC का पैसा, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक में FD, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट बैंक में FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। इन तरीकों से हमसे पैसा ले लेते हैं, गन पॉइंट पे लेते, इंटरेस्ट की लालच। सचिन जी बाहर ना इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, हम आपको 15% देंगे अगर 20 साल के लिए करवाते हो। लो, मैं इंटरेस्ट की लालच, और मैं फंस जाता हूं। प्रोविडेंट फंड तो कंपल्सरी है, बाकी वॉलंटरी है, लेकिन हम लोग स्लिप हो जाते हैं ब्याज की लालच में, जैसे उसको देख के स्लिप हो जाता है। समझ गया? 45 समझ, किसने लोन लिया हमसे? इंटरेस्ट की लालच, हम दे देंगे वैसे 15-20 साल के लिए, पैसा ब्लॉक हो, डिमांड कहां से करूंगा, पैसे ही नहीं है। मैंने पैसा जोड़ा, घर लूंगा, FD करा दी। मैंने पैसे जोड़ा, घूमने आऊंगा, और ऑफर आई, FD करा दी। तो सचिन सर के पैसा
घूमने गया नहीं, उसका माल बिका नहीं, रेट गिराएगा, इन्फ्लेशन। लास्ट कैपिटल फाइनेंसिंग, रेडी फॉर द गिफ्ट। लास्ट पार्ट प्लीज, लास्ट पार्ट रेडी फॉर द गिफ्ट। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है डिक्शनरी लॉस, घाटा। डेफिसिट नहीं बोलते, डेफिसिट बोलते हैं प्लीज। डेफिसिट तो का प्रोनाउंसिएशन है सचिन का, बट द डिक्शनरी में डेफिसिट लॉस, लॉस घाटा, प्रॉफिट सरप्लस, प्रॉफिट सरप्लस, डेफिसिट लॉस, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आरबीआई को, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आरबीआई को करेंसी कम प्रिंट करना जी, करेंसी कम प्रिंट करना। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आरबीआई के फंक्शन में। हर देश, सुन ले बेटा, हर देश ये करता है, पहले गोल्ड रखता है, उसके बराबर नोट छापते हैं। ओके, अपने बाप का राज में छाप, अभी इसी चैप्टर पढ़ेंगे। और बताता हूं क्यों। हर देश ये करता है, गोल्ड रखता है, उसकी इक्विवेलेंट करेंसी होती है। थोड़ी सी नॉलेज है, मेरा एमफिल में थीसिस था, इंडिया में कम से कम 100 करोड़ के नोट छपड़े हैं। कोविड आए, कोविड का चाचा है, कोविड का मामा आए, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, 100 करोड़ के नोट छपने हैं मिनिमम। मैक्सिमम कितने छपने हैं, गवर्नमेंट आरबीआई ज्वाइंट डिसीजन, मिनिमम 100 CR, मिनिमम, आवाज नहीं आ रही, मिनिमम 100 CR करेंसी टू बी इशूड एवरी ईयर। कुछ भी हो मेरे बच्चा, 100 करोड़ के नोट छपने, मैक्सिमम मिनिमम 4 करोड़, मैक्सिमम इट्स अ ज्वाइंट डिसीजन बाय आरबीआई गवर्नमेंट, ज्वाइंट डिसीजन। हिंट किसने बोला, पहले गोल्ड रखते हैं फिर नोट छापते हैं। गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को, हम गोल्ड कम देंगे आपको, नोट कम छापना, गोल्ड कम देंगे आपको, नोट कम छापना, ताकि चोपड़ा जी के पास कमाए। चोपड़ा जी के पास फिर पैसा भी कम होगा, फिर डिमांड कम करेंगे, सचिन सर का माल नहीं बिकेगा, फिर वही कहानी। ये पूछ रहा है अटेंटिव बच्चा, किसने बोला, किसको, अब आपको गोल्ड कम देंगे तो आप नोट कम छापोगे, पैसा कम पहुंचेगा, डिमांड करेंगे नहीं, प्राइस कम, इन्फ्लेशन। रेडी, जिसको आंसर आता है रेज योर हैंड, शोर करोगे, सब गिफ्ट कट जाएगा। रेडी, और आपको पता है सबका आंसर सही, सबको पैसा दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, जब गोल्ड रखते हैं, करेंसी छापते हैं, प्रिंट करते हैं, वो पैसा पब्लिक तक कैसे पहुंचता है। गोल्ड रखा 500 करोड़, 500 करोड़ की करेंसी इशू हुई, गोल्ड रखते हैं आरबीआई के पास, 500 करोड़ गोल्ड, 500 करोड़ की करेंसी इशू, तो जो करेंसी इशू हुई वो पब्लिक तक कैसे आती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग चार्वी जी ये आपका शेयर, टिंग टोंग हर्षी का आपका शेयर, टिंग टोंग रोहन जी आपका शेयर, वो पैसा कैसे आता है पब्लिक तक। भाई ने बोला बैंक, फ्री में बैंक में डालेंगे, लोन फ्री में लोन दे देंगे या लोन माफ कर देंगे। क्या नाम, लोन लेते हैं वापस करना पड़ता है, परमानेंट नहीं रुका, इंटरेस्ट पहले पैसा देना पड़ता है फिर इंटरेस्ट मिलता है। मैं तो बात करूं परमानेंट इनकम, परमानेंट। नो, तो पहले रखना पड़ेगा, वो उसका रिटर्न मिला, इंटरेस्ट बैंक में रखा, उसका इंटरेस्ट मिला। मैं तो कह रहा हूं परमानेंट, एडिशनल 500 करोड़ पे, सपोज आज 500 करोड़ पे, चलो और इनाम होगा। आज कौन सा डे है, सैटरडे, 500 करोड़ पे इशू हुए, ट्यूसडे तक आ भी जाएंगे। हिंट यस, आज 500 करोड़ पे इशू हुए, ट्यूसडे तक हम सबके पास आ भी जाएंगे। हाउ, ब्लैक मार्केट नहीं बेटा, लीगल तरीका होता है, लीगल तरीका होता है।
सर थोड़ा फ्री में बैंक का पैसा डाल देगा, चलो बैंक लोगों के अकाउंट डाल दो 15-15 लाख रुपए, अच्छे दिन आ गए। नहीं पुत्र पहले मौका तो दूंगा आपको गिफ्ट जीतने का, कोशिश कर, गलत मैं कौन सा पुलिस को बुलाऊंगा, कोशिश तो कर, थिंक अबाउट इट। या तुझे दिमाग ना दे पढ़े लिखे वाला, वो चल्ली पुल्ली बातें कर रहा हूँ, तुझे पहले 80 नहीं पुत्र। सुनो, दिल दुखा मेरा कि मैंने पैसे नहीं दिए, 500 करोड़ के नोट इशू हुए, तो 500 करोड़ की सैलरी बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की आराम से। 1000 करोड़ के नोट इशू हुए, 1000 करोड़ की सैलरी बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। जब इसके डैड के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, सैलरी बढ़ा दी, वो तो अकाउंट में आ गया पैसा। जब आपके डैड के पास एक्स्ट्रा पैसे आएगा तो क्या किस किस के मम्मी पापा या भाई बहन, कोई भी वाइफ बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं? हैंड रेस करो। मम्मी पापा भाई बहन दीदी बुआ फूफा बीबी बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, तैयारी कर रही गवर्नमेंट जॉब के लिए है भी? अच्छा, नॉलेज शायद मैं 12th में वो तैयारी कर रही गवर्नमेंट जॉब की। कुछ भी सर, आप तो कुछ भी। अच्छा सुन तो ले बेटा, 500 करोड़ भाई खुश हो गया सर, मेरी बात बता सर, तू भी आ गया। डेनियल 5000 करोड़ के नोट इशू हुए तो गवर्नमेंट जॉब जिनकी होती है उनकी सैलरी बढ़ा देती है। तो जब उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, क्या आपके मॉम एंड डैड इंक्रीज पैसा घर पे रखते हैं? क्या आपकी जो इंक्रीज सैलरी घर पे रखते हैं, पापा से घर खरीदेंगे, गोल्ड, बाइक, घूमने आएंगे, कपड़े, मोबाइल फोन। पापा का डेबिट, प्राइवेट का क्रेडिट, सर्कुलर फ्लो बढ़ गया। पापा की सैलरी बढ़ी, पापा घर में रखेंगे, चल बेटे घूम के आते हैं, चल बेटे कपड़े खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो तेरे पापा खर्चा एडिशनल, मेरी प्राइवेट की इनकम, आगे आगे सर्कुलर फ्लो। ऐसा होता है जी। करेंसी इशू हुई, सैलरी बढ़ी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है तो खर्च क्यों करेंगे? अच्छा चल, खर्च तो नहीं करते, बैंक में रखेंगे, बैंक आगे लोन देगा, तुझे इंटरेस्ट देगा। तेरे पापा ने एफडी करा दी, घर पे वो रखता, या तो खर्च करेंगे, डेबिट क्रेडिट। तेरे पापा ने एफडी करा दी, एलआईसी, प्रॉपर्टी, तो पैसा सामने वाले के पास आएगा प्राइवेट के बाद, फिर वो आगे वो आगे वो आगे सर्कुलर फ्लो। अब यहां उल्टा हुआ, करेंसी कम जगह है जी, प्रमोशन कम, प्रमोशन कम। इसका रियल लाइफ एग्जांपल होता हूं, ये सब गवर्नमेंट की टैक्टिक्स होती चाल होती है। किसने बोला? किसको? हम आपको गोल्ड कम देंगे, लोग कम, फिर प्रमोशन कम करेंगे, लोग चिल्लाते रहे हमारी मांगे पूरी करो। क्या करें, पैसे नहीं है, हमारी मांगे पूरी करो, प्रमोशन कम होगी, पैसा कम, डिमांड कम, प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन कम। एक पॉइंट हैंड रेस करना, रियल लाइफ एग्जांपल। किसके मम्मी पापा कोई भी जॉब करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे हो गया, कोई भी आर्मी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। रेल, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनो उसका एग्जाम मैं क्यों पूछ रहा हूं बेटे, 22 चल रहा है, 17 18 2017 में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था सैलरी बढ़ा रहे हैं पापा मम्मी की 50%, 50। देख 17 में इलेक्शन, जब बजट था ना, फर्स्ट फेब को अनाउंस किया गया, 17 में फर्स्ट फेब को बजट में अनाउंस किया गया, वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी बाय 50%। 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगी, 50 एक्स्ट्रा 2 लाख का 3 लाख हो जाएगी। अच्छा सुनो, सोच के प्रॉमिस किया, प्रॉमिस एक्सपेक्ट करा 50,
तो जब आपको पता चला कि पापा की सैलरी बढ़ने वाली है, खर्चे प्लान कर लिए होंगे? बोलो, पापा सैलरी बढ़ने वाली है, हाँ बेटा सैलरी बढ़ने वाली है, खर्चे प्लान कर लिए। 50 का प्रॉमिस किया, बढ़ाई 30। 50 का प्रॉमिस किया, बढ़ाई 30। 20 के तुम्हारा ड्रीम तोड़ दिए ताकि इन्फ्लेशन आए। प्रॉमिस किया 50, उम्मीद जगाई 50, तो 4वीं पुत्र बढ़ाई 30, और ये बहाना लगाया दिया जी कल से प्रिंट नहीं हुई। ये नहीं बोला मैंने मना करा है। कैसे प्रिंट नहीं हुई? आदेश तो तू देता है, वोट तो तू देता है। यस, हमको ऐसा राउंड राउंड घुमाते हैं और लोग जाते हैं। एक तो हम लोग वैसे नाराज, हमको बुलाया नहीं आले की शादी में, क्यों नहीं, ऊपर से ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो नाराज है। कोई बात नहीं, तू गई थी, पता है तू गई थी, कोई बात नहीं हम नहीं गए। चल बुलाया था ना तेरे को, चल जल्दी। किसने बोला? गवर्नमेंट ने। और मेरे को हम गोल्ड कम देंगे, करेंसी प्रिंट होगी कम, तो सिमरजीत की प्रमोशन कम, तो सिमरजीत पैसे कम होंगे, डिमांड कम, प्राइस इन्फ्लेशन कम। 50%। इसको पता है क्या नाम दिया गया था? 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन। जब से इंडिपेंडेंस, हर साल सैलरी बढ़ती है, हर साल सैलरी बढ़ती है, लेकिन इकट्ठी सैलरी बढ़ाते हैं 50-60%, उसको बोलते हैं पे कमीशन। हर साल बढ़ती है 10%, 20, 30, जो भी आपके पापा का डेजिग्नेशन है, लेवल है, लेकिन इकट्ठी बढ़ती है 50% पे कमीशन। तो सिंस इंडिपेंडेंस 7th बारी होनी था बम्पर, और क्या ड्रामेबाजी खेली, प्रॉमिस किया 50, बढ़ाई 30, तो जो मेरे 20 वो टारगेट्स कम हो गए। रहने दो सर, ये हमने गाड़ी बुक कराई थी, रहने दो, क्या हो गया जी, बढ़ाई नहीं रही। सॉरी, हमने प्रॉपर्टी बुक कराई है, सॉरी मैम, क्या हो गया जी, वो देखो जी बढ़ाई नहीं रही। जानबूझ के ड्रामेबाजी करी ताकि करेंसी कम आए, आपकी डिमांड कम हो, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम, लोग अननेसेसरी पैसा खर्च ना करें। कभी तू क्या नाम है तेरा, केशव पहुंच जाए चांदनी बार, वो चीज ठीक नहीं है जी, वो तो फिर भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। फिस्कल पॉलिसी, बजट कैसे कंट्रोल करता है महंगाई को, आवाज बंद, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। नोटिंग नहीं जब तक गुलाटी सर बोलेंगे नहीं। फुल अकाउंट तुम्हारी बारी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। चलिए सिर्फ 1 मिनट है। किसने अपने पैसे बचा लिए? याद हो चुका है, गलत जवाब, मैं फेल। किसने अपने एक्सपेंस बचा लिए? गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस बचा लिए। वो बर्डन किस पे आ गया जी? गवर्नमेंट पिछड़ गई, किस पे आ गया? प्राइवेट पे बर्डन आ गया, प्राइवेट पे बर्डन आ गया। फिर आप लोग न्यूज कम सुनते हो, 1 मई से ये बर्डन बढ़ रहा है, टोल टैक्स महंगे हो रहे हैं। कितना परसेंट आजकल में नोटिफिकेशन आ जाएगी, पहले इतना है, बताओ जी। 1 मई, दिस 1 मई से आपके टोल टैक्स महंगे हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट को लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं, तो अच्छी बात है। मैंने बताया था ना, ऐसे करो 25-30 करोड़ में निकल गए, बड़े बड़े लोग आपसे काम तो नहीं बोले। कौन बिगड़ गया? डाल दिए, तो जब खर्चे बढ़ेंगे नहीं, बोलो, जब आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, कोई वे आउट है नहीं, तरीका नहीं है बचाने का, तो मनी, पैसे नहीं होंगे तो डिमांड कहां से करोगे? एग्रीगेट डिमांड कम, उनका माल नहीं बिक रहा, रेट गिराने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन कम। इसका इफेक्ट इस पे पड़ा, इस पे, इस पे, इस पे। मैंने कल एग्जांपल दिए थे, हाईवे हमारे ऊपर बर्डन डाल दिया, टोल टैक्स। यस सर, नो सर। हाईवे, पार्किंग, पार्किंग कहां पे पार्किंग नहीं है जी, जहां जाओ पहले पर्ची लेके आया है। पार्क हाउस टैक्स के अंदर, पार्क हाउस टैक्स के अंदर, स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, गार्बेज वैन वाटर बिल के अंदर।
हाईवे, टोल टैक्स, पार्किंग, पार्क हाउस टैक्स के अंदर, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, गार्बेज वैन, वाटर बिल, एक्सेट्रा। अभी तो पता नहीं क्या क्या चीज प्राइवेटाइज करेंगे। टेपो दी, टेपो टेपो टेपो। जो टैक्स एमआरपी में शिफ्ट नहीं होते, डीटी शिफ्ट नहीं होते, डीटी डायरेक्ट। देख एक्शन से क्लियर, ये आगे ये आगे आगे, ये इंटरेक्ट नहीं हुआ, टू मी टू यू आगे आगे बढ़ रहा है। तो जो आगे आगे बढ़ता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, जो आप पे रुक गया डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होते, एमआरपी में आगे 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 इनडायरेक्ट टैक्स। बातें शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। ये शिफ्ट नहीं होते, ये शिफ्ट होते हैं। तो जब टैक्स बढ़ गए, मनी जल्दी कर, अभी साथ खेलना भी है। टीटी बढ़ गए, आईटीटी बढ़ गए, जब टैक्स बढ़ गए मेरी मनी कम। तो जब पैसा नहीं होगा, एग्रीगेट डिमांड, उनका सामान नहीं बिकेगा, इन्फ्लेशन। कॉपी कॉपी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये कितने मैंने 5 बताए थे। इनकम टैक्स, रुकिए, ये 2 तरह का होता है। इंडिविजुअल जो मैं भरूंगा, मेरी कंपनी भरेगी, कॉर्पोरेट सचिन सर भरेंगे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, मेरी कंपनी कॉर्पोरेट। हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, अकाउंट्स में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। अगर अकाउंट्स वाले बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बंदा अलग होता है, कंपनी अलग होती है। सचिन सर ये भरेंगे, सचिन सर कंपनी ये भरेगी, आपके पापा ये भरेंगे और आपके पापा की फर्म ये, दोनों अलग अलग अकाउंट्स बनता है बेटा। आपके पापा को बिजनेस है तो पापा ये भरेंगे, कंपनी पापा का फर्म ये भरेगी, ये अलग ये अलग। इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, शिफ्ट टैक्स। कंपनी क्या भरेंगे, मेरी कंपनी, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी का अलग अकाउंट बनेगा तो ये, और जो उसकी कंपनी है कॉर्पोरेट। जिस घर पे रहते हो हाउस टैक्स, जिसे गिफ्ट मिला, मांझा मुख्तार 3, क्या मैंने एक्सेप्टर लिखा, उनके 3 है। 3 के अलावा गुड्स सर्विस टैक्स, पहले लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉपी कर लो, कस्टम ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। यहां लिखा मैंने एक्सेट्रा, जितने बच गए 3 के अलावा, डीटी 3 के अलावा आईडीटी। जल्दी, ये 3 एमआरपी में नहीं जाते, ये सब एमआरपी में जाते हैं। इंक्रीज क्या, डेफिसिट का उल्टा सरप्लस। डेफिसिट का उल्टा सरप्लस होता है। आप अपनी क्या पूछ रहे हो, कल अभी याद आई दूसरी वर्ड से, बाद में आई तो व्हाट्सएप करती हूँ। देखिए बेटा, ऐसे समझ, लिखा डीटी आईडीटी, इनकम टैक्स
गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स मेरे ऊपर, एमआरपी में नहीं जाएगा। मेरी इनकम टैक्स, मेरा घर हाउस टैक्स, मुझे गिफ्ट मिला। सुनिए जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, गिफ्ट टैक्स लगता है रिसीवर पे। समझ लो फिर टेप लेना इकट्ठा किस पे लगता है? जिसे गिफ्ट दिया, मुझे नहीं, आपको मिला, आप भरोगे। इसको मैंने पैसे दिए, छोटे मोटे पैसे, अगर बड़ा अमाउंट दूंगा तो चोपड़ा जी भरेंगे गिफ्ट टैक्स। 50,000 रुपए तक पर एनम पर पर्सन गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। इधर कितने? 50,000 रुपए तक कैश मिले, सामान मिले। 50,000 तक पर एनम पर पर्सन गिफ्ट टैक्स जीरो। 50,000 से ऊपर 30%। 50,000 के ऊपर जितने पैसे हैं 30%। बताता हूँ, देखिए देखिए थोड़ा सा फ्लो तोड़ रहे, क्या कर रहे हैं। हर किसी को गिफ्ट मिले एक साल में 51,000 के कैश गुड्स मिलाकर 51,000। इसको मिले 48,000, मुझे मिले 5 लाख, आपको मिले 10 लाख पर एनम। 50 से नीचे जीरो, 50 तक टैक्स नहीं है, रिमेनिंग का 30%। 50,000 का टैक्स नहीं है, 4.5 लाख रुपए का 30%। 50,000 का टैक्स नहीं है, रिमेनिंग का 30%। आगे बात समझ लो, कितने का टैक्स नहीं है? 50,000 पर पर्सन पर ईयर, और 50,000 से तो एक्सेस है 30। क्या ये 50 से ऊपर है? 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 1,000 का 30%। कितने एक्स्ट्रा है? 4.5 लाख, 30%। कितना एक्स्ट्रा है? 9.5 लाख का 30%। ओके, कोई डाउट तो नहीं? अब रुकिए, अभी चटाने सिखाऊंगा बेटा, नाम के थोड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। विवेक जी, इन 4 लोगों पे कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है, तो कभी गिफ्ट लेना ये बन के ले लो, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है 50,000 तक जीरो, 50 के ऊपर 30। इन लोगों पे टैक्स है ही नहीं, चाहे 50 करोड़ का दे दो सामान, अंडर टैक्स। पहला, हस्बैंड वाइफ आपस में गिफ्ट देते हैं, माफ। सुन लेना बेटा, सुन ले। हस्बैंड वाइफ आपस में गिफ्ट देते हैं, एग्जेप्ट इसमें फियांसी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड गिना जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। मेरे भाई ने बेवकूफी करी थी, उसने रिंग सेरेमनी के अगले दिन ट्रांसफर कर दिया, और मेरे को एक दिन के बाद आके पूछता है, भाई मैंने पारुल के, मेरी जो भाभी है, भाई मैंने पारुल के नाम का ट्रांसफर कर दिए। भाई कोई बात नहीं, मैं तो हस्बैंड वाइफ का मतलब है, मेरे से क्यों पूछ रहा है? उसको जो भी सामान मिला उसकी मम्मी की तरफ से, मेरी माता की तरफ से, उसको दे दिया, ठीक है। और मेरे को एक दिन के बाद पूछता है, भाई मैंने पारुल के नाम का ट्रांसफर कर दिया, तो अच्छी बात है। फिर मैं कॉल बैक करा, मैं राहुल कर दिया, चलो भाई मैं वापस वही कोर्ट से आ रहा हूं वीडियो बनवा के। मैं राहुल आज डेट क्या है? कह रहा भाई अभी परसों रिंग सेरेमनी हुए। मैं पागल, फियांसी है, शादी दिन होगी, वाइफ नोटिस आ गया बेचारी को 30% का। और हंसी अलग, तू नाम का सीए है, अपने टैक्स प्लानिंग नहीं करा, मेरी क्या करेगा? बेइज्जती और करवा ली राहुल ने। फिर वही क्या हुआ, दिल से चल गया, इंसल्ट होगी। मैं कहा राहुल भाई, कह रहा भाई कोर्ट से आ रहा हूं। अच्छा हो गया, क्यों? मैं कहा तू घर पे बताता हूँ। घर में डांट पड़ी, उसको बताया नहीं, वेट करते रहे। इनकम टैक्स से कौन छूट सकता है? नोटिस आ गया, पारुल मल्होत्रा आओ, बेचारी नोटिस आ गया। भाई पागल भी पारुल गुलाटी थोड़ा हुई है, फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज। इसके दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होता है। हस्बैंड वाइफ क्या लिखा है? गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसी नहीं, वाइफ हस्बैंड आपस में गिफ्ट देते, दो गिफ्ट टैक्स। नेक्स्ट, चैरिटेबल, मंदिर, गुरुद्वारा, एनजीओ,
कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है, तो हम लोग मंदिर गुरुद्वारा तो नहीं बना सकते, एक एनजीओ अप्लाई कर दो। समझ गए? समझ गए? एनजीओ बनती है 5000 रुपीज लाइफ लॉन्ग। सचिन, अगर तुझे कभी कुछ ज्यादा सामान आए अपने नाम पे मत इश्यू कराओ, किसके नाम पे करो। यस यस, बता तो रहा हूं भाई, मेरे पास ज्यादा सामान है, भाई गिफ्ट टैक्स चैरिटेबल, क्या लिखा? मंदिर नहीं बना सकता, गुरुद्वारा चर्च नहीं बना सकता, लेकिन एक एनजीओ तो बना सकता हूँ। 5000 रखते हैं लाइफ लॉन्ग, मेरे नाम पे चेक नहीं, एनजीओ के नाम पे, वो भी हफ्ते का। सब दिमाग है, नाम के सीए का। रुक, तीसरा वुमेन डिपेंडेंट। वुमन, कोई वुमन आप पे डिपेंड करती है, इसके लिए अगर कमाएगी तो बढ़ेगी। डिपेंडेंट, किसी के घर में कोई डाउट, कोई विडो, या आपने किसी वुमन को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आपके उसके बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 50 आंटी अडॉप्ट कर लूं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, क्यों सर इसको अडॉप्ट कर, इसको अडॉप्ट कर रखा है, तो बोलेगा भाई हमारे को भी करोगे। इसलिए पंगे लेना हिसाब से। वुमन डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट, क्योंकि वो कमाती नहीं है, मजबूर है। अगर कमाएगी तो भरेगी। स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस आपस में गिफ्ट देते हैं 0, ये नहीं लगेगा। ये 4 के अलावा देख, मैंने दिवांश को पैसे दिए, इसने टॉप कर 12, 1 लाख रुपए चेक दिया, 1 लाख का चेक दिया, ना ये ना ये ना ये ना ये, तो 50 माइनस 50 का 30%, 50,000 का 30%, 15 करेगा। 1 लाख रुपए चेक दिया, 50 माइनस 50, भाई दिमाग को आता नहीं है, दिमाग भरेगा 50,000 का 30% 15 है, नहीं भरेगा इनकम टैक्स वाले देंगे, वो भी ले लेंगे। तो कभी पॉसिबल ये बन के लेना, तो अभी चौथा गेम बाकी है। हस्बैंड वाइफ क्या मंदिर द्वारा एक एनजीओ बना लो, पहले जो बड़ी करनी तो वुमेन डिपेंडेंट, क्योंकि वो कमाती नहीं है, कमाएगी तो भरेगी, लेकिन लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड दैट फीमेल, ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स। हमारा कानून कहता है 24 बंदे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, 24 बंदे। फिर माता हूं, पहला हस्बैंड वाइफ आपस में गिफ्ट टैक्स नहीं भरते, किसी मंदिर को मिला, गुरुद्वारे को मिला, चर्च को मिला, वुमेन डिपेंडेंट को मिला, ब्लड रिलेटिव को मिला, गिफ्ट टैक्स 0। इन 4 के अलावा 4 के अलावा गिनियो 24। और अभी बताऊंगा गेम कैसे खेलता हूं, इसमें क्या गलत बात है, हो जा रिकॉर्ड, दिमाग लगा रहा हूं। गिन, ब्लड रिलेटिव 24 पर्सन, 24 रिश्ते, रिलेशन, नॉट 24 रिलेशन। मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कितने हो गए? गिन उत्तर, एक मेरी माता, मेरा बापू, दादा दादी नाना नानी, 6 हो गए, 18 बचे हैं। अब दादा की चेन, अगर मुझे मम्मी से गिफ्ट मिलता है, या मैं मम्मी गिफ्ट देता हूं, पापा से गिफ्ट मिलता है, पापा गिफ्ट देता हूं, गिफ्ट टैक्स। दादे से मिलता है, दादी को देता हूं, ओके 0, 6 हो गए। अब दादा की चेन, चाचा चाची ताया ताई बुआ फूफा उनके बच्चे। दादा की चेन में कौन आता है? चाचा चाची ताया ताई बुआ फूफा उनके बच्चे। अब नाना की चेन में कौन आता है? मामी मामा उनके बच्चे, मासी मौसा उनके बच्चे। फिर मेरे 24 होंगे, मामा मामी बच्चे, ये अलग अलग नहीं हो, मामा मामी बच्चे, ताया ताई बच्चे, बुआ फूफा बच्चे। 24 सर, दोबारा के अभी 24 हो गए। अच्छा वाइफ, सचिन सर वाइफ क्यों? क्योंकि मैं और वाइफ अब कॉमन मिलकर आगे डीएनए होगा, तो वाइफ भी इधर की नहीं गई है, उधर भी आ गई। सर वाइफ तो सर दूसरे 3 से आई, लेकिन बेटा मैं और मेरी वाइफ अब आगे डीएनए बनेगा,
24 हस्बैंड वाइफ चैरिटेबल वुमेन डिपेंडेंट ब्लड रिलेटिव्स आपस में गिफ्ट देते हैं 0 टैक्स। सुनो 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 अब दिमाग आपने देखा होगा अपने घर में मैरिज में हम लोग गिफ्ट देते हैं। सोच मैंने अपनी बहन के नाम पे गिफ्ट दिया, जीजे को नहीं, क्योंकि बहन गाती है, बहन गाती है, जीजा याद आएगा। समझ गए? रुको अब ये भी गेम खेलेगी। मैंने बहन को दिया जो मेरी बहन गाती है, इधर बहन भी इधर देगी। अगर मैं डायरेक्ट में तो जीजा जीजा बोलेगा ओए साले साहब क्या कर रहा है ये, 30% कौन भरेगा? मैंने दिया बहन को, बहन देगी आगे। अब तो इस पे कंक्लूड करूंगा। कभी मेरे ब्रदर लॉ को पैसे चाहिए होते हैं, ब्रदर लॉ को पैसे चाहिए होते हैं, मैं डालता हूं अपने वाइफ के अकाउंट में, साहब टैक्स लगेगा? आवाज नहीं आई। मैंने डाला अपनी वाइफ के अकाउंट में, टैक्स लगेगा? नहीं, वो अपने भाई के अकाउंट में। सचिन सर डालते हैं वाइफ फ्री, वो अपने भाई। और अगर डायरेक्ट डालूं साले साहब के अकाउंट में और उसको बोल रहा हूं भाई जब वापस करेगा वो भी ऐसे करेगी, तू डाले अपने बहन के अकाउंट में, वो अपने डालेगी हस्बैंड के अकाउंट में, तू वापस करे। जी अरे पैसे आ गए, पागल है। मैंने दिए वाइफ को, वाइफ ने दिए भाई को, वापिस भी इसी चेंज से करना। साले साहब आप डालो अपनी बहन के अकाउंट में, ओके वो वापस पता लगे मैंने भला करा तो मेरा भला कर दे, वापस ये भी पैसे आ गए, पागल पैसे तो आ गए। वो पूछेंगे किस लिए आए हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे, वो अपने भाई, वापसी भी भाई बहन के अकाउंट में, बहन जो हमारी धर्मपत्नी लगती है वापस करो। साला साहब यहाँ देंगे, ससुर साहब फिर वही ससुर जी के साथ गेम खेलनी है, मैं दूंगा वाइफ को पैसा, वाइफ देगी पापा को, या सुनो मैं दूंगा वाइफ को, वाइफ पापा को, फिर वही पापा बेटी को वापस करेंगे, बेटी जो मेरी वाइफ है वापस कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट सचिन सर दामाद 30%, ससुर साहब 30%, दिमाग से गेम खेलो सर। अच्छा एक गेम और हो सकती है, अगर आपको चेक मिलते हैं सामान के टुकड़े नहीं कर सकते, सुनना जी इसको नोटिंग नेक्स्ट आप करेंगे, सामान के टुकड़े नहीं कर सकते, इसको मैं कार देता हूं तो ये नहीं सर स्टीयरिंग अलग कर दो, टायर अलग कर दो। सुन अगर मैं चेक देता हूं तो तुम चेक बनवा लेना, एक डालना 50 या 31 मार्च से पहले, एक 31 मार्च के बाद, समझ गए? एक इस फाइनेंशियल दूसरा फाइनेंशियल ईयर। यस सर, नो सर। मैंने टोमड़ा साहब को 1 लाख रुपए देने हैं गिफ्ट, तो बोले सचिन सर 50-50 के 2 चेक देना 31 मार्च से पहले इस फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च के बाद एक डालेगा 31 मार्च से पहले, एक डालेगा 31 मार्च के बाद। रुक जा रुक जा रुक जा, एक तरीका और, अगर अमाउंट ज्यादा है 50-50 के चेक बनवा लेना, एक मम्मी के अकाउंट में, एक पापा के अकाउंट में, दीदी के अकाउंट में, बहन के अकाउंट में। इधर बताओ अगर 1 लाख आपको जाने की बहुत जल्दी है, अच्छी बात है, जाने की बहुत जल्दी है, अच्छी बात है। अगर 1 लाख रुपए देने हैं आपको गिफ्ट, 2 चेक बनवा लेना 50,000 इस फाइनेंशियल ईयर में, और 3 दिन के बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर, एक 28 मार्च, एक 2 अप्रैल। सर और अमाउंट ज्यादा है 5 लाख क्या है, तो 50-50 चेक बनवा लियो। सर नाम तो नहीं भरा, नहीं भरा सर, बस हम भर देंगे, बस आप हमको चेक दे दो 50-50 की, हम नाम भर देंगे, एक डेनियल, एक मम्मा के नाम पे, एक डैड का नहीं। इधर क्यों आते हो? 50,000 रूल है, 50,000 पर पर्सन, 50,000 एक अपने अकाउंट में डालूंगा, एक दी के अकाउंट में, एक दी के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में, चाचा के अकाउंट में, चाची के अकाउंट में, मामा के अकाउंट में। मामी तो तेरी होगी ना। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।